Hello, dear students. Welcome to my channel. Today's topic is chapter number 12 of हिंदी. पाठ 12 है. हिंदी का करेंगे हम, जिसका नेम है शाबाश राहुल. राहुल की एक स्टोरी है, एक बच्चे की स्टोरी है जिसका नेम है राहुल. देखिए, बेटा क्या इस सीट पर बैठ जाऊं? ये आदमी पूछ रहा है राहुल से. ये राहुल है, ये आदमी पूछ रहा है बेटा क्या मैं इस सीट पर बैठ जाऊं? राहुल कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, हाँ हाँ बैठ जाओ, क्यों नहीं बैठ जाओ. मैं शेखर हूँ, तुम्हारा नाम? अब ये आदमी कह रहा है कि मेरा नाम शेखर है और तुम्हारा क्या नाम है? बच्चा कह रहा है कि राहुल, मेरा नाम राहुल है. ठीक है राहुल, देखो अभी तो गाड़ी चलने में काफ़ी देर है, मैं अखबार लेकर आता हूँ. तुम तो बैठे ही हो, ध्यान रखना सीट पर कोई और ना बैठ जाए. अब ये आदमी राहुल को कहता है कि देखो अभी तो ना ट्रेन चलने में टाइम है, तुम यहाँ पर बैठो और मैं अखबार लेकर आता हूँ. मेरे ना सामान का ध्यान रखना, सीट पर बैठ ना जाए कोई. ये आदमी कह रहा है राहुल को. अब राहुल ने क्या जवाब दिया? ठीक है पर जल्दी आइएगा. कहता है कि ठीक है पर जल्दी आना, लेट मत करना आप. अब ये आदमी कहता है चिंता क्यों करते हो, कि तुम क्यों टेंशन लेते हो, मैं टाइम से आ जाऊँगा. आगे क्या कहता है ये बच्चा? गाड़ी चलने वाली है, वह आदमी तो प्लेटफॉर्म पर भी दिखाई नहीं दे रहा. कि देखो अब तो गाड़ी भी चलने वाली है पर वो आदमी तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा, रेलवे स्टेशन पर ही नहीं दिखाई दे रहा. अब फिर तो आगे वो क्या कहता है, देखो चलो छोड़ो अपने आप आएगा, उसका सूटकेस भी तो यहाँ रखा है. कहता चलो छोड़ो, मैं क्यों टेंशन लूँ, कि उसका सामान भी यहीं रखा है, आ जाएगा अपने आप, आना होगा जब. यह क्या सूटकेस पर में टिक टिक की आवाज़ कैसी है, कहीं यह टाइम बम तो नहीं? अब वो जो सूटकेस ये आदमी रख के गया था उसमें से आवाज़ आ रही थी टिक टिक की. तो वो जब राहुल ने सुनी वो कहने लगा कि ये आवाज़ कैसी है, कहीं इसमें बम तो नहीं है? तो ऐसे वो सोचने लगा कि इसमें बम तो नहीं है आगे. तो उसने अब क्या किया, देखो सूटकेस की चाबी भी नहीं है, क्या करूं, इसे कैसे देखूं, चुपके से नीचे उतर कर भाग जाऊं. उसने कहा कि इसकी चाबी भी नहीं है, मैं क्या करूं, मैं भाग जाता हूं उतर के. कहता नहीं, पुलिस को भी सूचना देनी चाहिए क्योंकि बात अपनी जान की नहीं है. कहीं ऐसा ना हो पूरी गाड़ी ही बम के धमाके से. कि उसको ऐसे वो कहने लगा नहीं नहीं मैं सिर्फ अपने आप को नहीं देख सकता, कि बात तो पूरी ट्रेन की है ना, कितने और लोगों की जान का भी सवाल है, तो मैं सिर्फ अपनी चिंता नहीं कर सकता, पुलिस को सूचना देनी होगी. राहुल वहाँ उपस्थित सिपाही को बताता है. राहुल ने वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर जो था, सिपाही था, उसको बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है. बेटे तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ. उसने कहा कि आप 1 मिनट रुक जाओ. सिपाही ने कहा मैं अभी आता हूँ. लाओ दिखलाओ कहाँ है वह सूटकेस. जी यह रहा. अब वो सिपाही ने पूछा कहाँ है सूटकेस, दिखाओ मुझे. अब राहुल ने दिखा दिया कि देखो ये रहा सूटकेस. तो ओह इसमें तो सचमुच ही कोई बम लगता है, इसे तुरंत डिफ्यूज़ करना पड़ेगा. सिपाही ने कहा हाँ इसमें तो लगता है सच्ची में ही कोई ना बम है, इसको तो जल्दी से डिफ्यूज़ करना पड़ेगा. बेटे तुमने आज सैकड़ों लोगों को तबाह होने से बचा लिया, तुम्हें इनाम दिया जाएगा, पर आगे से एक बात ध्यान रखना. बताइए श्रीमान जी कौन सी? अब उसने सिपाही ने कहा कि हाँ तुमने तो सैकड़ों लोगों की जान बचा ली है, पर ना आगे से तुम एक बात का ध्यान रखना. उसने कहा हाँ जी बताओ कौन सी बात है. अजनबी पर कभी भरोसा मत करो. कि कोई भी अगर अजनबी हो जिसे तुम नहीं जानते उस पर कभी भी भरोसा मत करो, उसकी बात का यकीन मत करो. जो भरोसे के योग्य लगे उस पर भी आवश्यकता से अधिक विश्वास मत करो. कि अगर तुम्हें लगता है कि ये इंसान ठीक है उस पर विश्वास कर लेना चाहिए, उस पर भी ज़्यादा विश्वास मत करो. ठीक है मैं सदा ध्यान रखूंगा. राहुल ने कहा कि हाँ मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगा कि ऐसे मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगा. मैं उस आदमी का पता लगाता हूँ, वह हमसे बचकर नहीं जा पाएगा. अब सिपाही ने कहा कि मैं उस आदमी का पता लगाता हूँ शेखर का, कि वो हमारे से बचकर नहीं जा पाएगा, हम उसे पकड़ लेंगे. श्रीमान जी क्या वह सचमुच आतंकवादी था? अब राहुल ने पूछा क्या वो सचमुच आतंकवादी था? और नहीं तो क्या, तुमने देखा नहीं उसके सूटकेस में कितना शक्तिशाली टाइम बम था? क्या? अब सिपाही ने कहा हाँ वो सच्ची में ही आतंकवादी था. अगर वो आतंकवादी ना होता तो उसके सूटकेस में इतना भयानक टाइम बम नहीं होता जिससे कि इतने लोगों की जान जा सकती थी. लेकिन वह ऐसा लगता तो नहीं था. राहुल ने कहा कि पर वो लगता तो नहीं था कि वो आतंकवादी जैसा हो कोई.
आतंकवादियों के कोई चार पैर थोड़े ही होते हैं बेटे, इसीलिए फिर कहता हूँ किसी अनजान पर एकाएक विश्वास मत करो। अब उसने कहा ना कि वो आतंकवादी लगता तो नहीं था, तो सिपाही ने कहा कि उसके कोई चार पैर थोड़े होंगे, वो मतलब कि वो अलग नहीं लगेगा, वो नॉर्मली इंसान की तरह ही लगता है, वो ऐसा नहीं लगेगा शक्ल से। तो ऐसे ही तुम किसी पर भी विश्वास मत कर लेना। हाँ एक बात और, जब भी कोई लावारिस वस्तु पाओ तो उसे मत छेड़ो, तुरंत पुलिस को सूचित करो। और एक बात और, कोई भी अगर तुम्हें ऐसी चीज़ दिखे जिसके आसपास कोई ना हो और वो लावारिस हो, किसी की ना दिख रही हो, तो उसको मत छेड़ो, उसको टच मत करो और जल्दी से जल्दी पुलिस को बताओ। जी हाँ मैं ध्यान रखूँगा। तो राहुल ने कहा हाँ मैं ध्यान रखूँगा, मैं किसी पर भी अनजान व्यक्ति पर ऐसे विश्वास नहीं करूँगा और किसी भी अनजान वस्तु को, लावारिस वस्तु को नहीं छूऊंगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने रीड किया एक चैप्टर जिसके अंदर एक राहुल बच्चा है जो पुलिस की हेल्प से लाखों लोगों की जान बचा लेता है, उसे बताकर, पुलिस इंस्पेक्टर को बताकर कि इस सूटकेस में बम है। तो इस पार्ट से हमें स्टूडेंट्स यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी अनजान व्यक्ति पर ऐसे विश्वास नहीं कर लेना चाहिए और कभी भी किसी भी लावारिस चीज़ को जिसके बारे में नहीं पता उसको हमें टच नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी कोई भी बात हो तो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। इफ़ यू अंडरस्टैंड सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।